नर्वस हैं? मैं समझ सकती हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, डर तो लगता ही है ना। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। इसी बात की तो टेंशन है अक्षर। अगर सबकी उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतरा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। पिछली बार भी आपको कितना डर लगा था, आपके मन में कितना डर था, लेकिन फिर देखिए आपने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है नैतिक कि दादाजी और बाबूजी भी आपके साथ हैं। और क्या चाहिए? आपका साथ वो तो हमेशा रहेगा। और एक वादा चाहिए, जब भी मेरी हिम्मत टूटेगी आप मेरी हिम्मत बनेगी। अगर मैं गलत रास्ते पे चलूंगा तो आप मुझे सही दिशा दिखाएंगे। सुबह सुबह शहर से आने के बाद गर्मा गर्म चाय पीने की बात ही कुछ और है। हाँ हाँ। मुन्ना नहीं है चाय पीने के लिए? वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा है। जी बहू और मुन्ना की चाय कमरे में ही भिजवा दी है। दादाजी, आज आपके दिए हुए ओहदे पर पहला दिन है मुन्ना का। राधे कृष्ण मंड्रो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आइए आइए हाय बिराजी। बताइए जी। और बताइए सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिल ले। सुना कि आप लोग गांव से लौट आए हैं तो आपका हालचाल पूछ लेते हैं। कैसी रही वहाँ पर? बहुत ही मजा आया होगा। हाँ, वहाँ की तो हवा ही कुछ और है। हाँ, वो तो है। लीजिए चाय। हाँ, वैसे मैं भी गया था कुछ दिन पहले अपने गांव। वापिस आने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे वो तो मुन्ना और नंदिनी के स्कूल की छुट्टी खत्म हो गई थी और यहाँ मारवाड़ी समाज समिति के प्रमुख होने के नाते कुछ काम भी था, इसलिए आना पड़ा। मुन्ना अब 10वीं में है, बोर्ड की परीक्षा भी है, इसलिए स्कूल वालों ने कहा है कि ज्यादा छुट्टी ना ले। हाँ, वो भी ठीक ही कह रहे हैं। आजकल की पढ़ाई हमारे जमाने जैसी सरल तो रही नहीं कि स्कूल नहीं गए तो घर में पढ़ा लिया। सही कहा चित्तरंजन साहब। वैसे सिंघाने साहब, मुन्ना को अपने कारोबार में लगाएंगे या कुछ और ही सोचा है उसके बारे में? नहीं, अभी कुछ ना सोचा है। अच्छा, वो समिति में जो नए लोग आने वाले थे उनके क्या नाम है जरा बताना। प्रमुख होने के नाते वो भी हमारे को जानना तो है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहना, थारे दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ जरूर। राधे कृष्ण। अरे वाह, क्या बात है तन्नू बेटा, आज आप खाना परोस रही हैं? सिर्फ परोस ही नहीं रही है बाबूजी, बल्कि आज ये डिश इसी ने बनाई है। अच्छा, क्या बना है? अब दम आलू। अरे वाह, ये तो अंशु की मनपसंद सब्जी है ना अंशु? और काका, ये डिश बनाना भी अंशु ने ही सिखाया है। काका, कहीं अंशु ने जानबूझ के तन्नू को अपनी फेवरेट डिश तो नहीं सिखाई, ताकि जब इसका दिल चाहे तब उससे बनवा सके? नहीं, जैसे माँ काकी से बनवाती है मिर्ची वाली चटनी। नहीं दादू, वो तन्नू के कॉलेज में ना कुकिंग कंपटीशन है, तो वही मुझे पूछ रही थी कि कौन सी डिश बनाऊं, तो मैंने कहा दम आलू बना लो, वो सबसे ज्यादा सिंपल है। कुछ सिंपल नहीं है अंशु, इससे पहले भी कई बार ट्राई कर चुकी है। बेचारी घबरा रही थी, आज भी डरते डरते बनाया है इसने ये सब। नहीं वर्षा बेटा, आप सब खा के देखिए, बहुत ही अच्छा बना है। महाराज जी, सूजी भुन गई? हाँ छोटी दुल्हन, हम अभी हलवा बना देते हैं। नहीं नहीं, ये तो मैं बनाऊंगी, लाइए दीजिए। मुन्ना जी बहुत पसंद है। इसीलिए तो बना रही हूँ।
आज मुन्ना अपने काम में नई शुरुआत करने जा रहा है, इसीलिए अपने बेटे का मुंह मीठा करवा कर ही भेजूंगी। हाँ छोटी दुल्हन, आज तो हम मुन्ना की पसंद का खाना बनाएंगे, रोटी सब्जी मटर पुलाव और बूंदी का रायता। महाराज जी मेवे ला दीजिए ना। हम अभी ले आए। माँ, मुझे पता था कि आप यही कर रही होंगी। आप कभी भूलती नहीं है ना, जब भी मैं कुछ नया शुरू करता हूँ आप हमेशा मेरे लिए मीठा बनाती हैं। हाँ बेटा, नए काम की शुरुआत के समय मुंह मीठा करके जाओ ना तो सब कुछ शुभ होता है। माँ, स्कूल के टाइम से मैं आपके मुंह से यही बात सुनता आ रहा हूँ। स्कूल का पहला दिन और आप मेरे टिफिन में ऐसे ही मीठा भर के दिया करती थी। मुझे भले ही याद रहे ना रहे, लेकिन मेरे दोस्तों को ये बात जरूर पता होती थी। अब देखिए ना, कितना टाइम निकल गया लेकिन कुछ बदला नहीं। कई बातें समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलती हैं, जैसे माँ बेटे का रिश्ता। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन एक माँ के लिए उसका बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। अब देख, तू बाप बन गया है, लेकिन है तो मेरा बच्चा ही ना। हाँ माँ, अब जैसे आप नहीं बदली हैं तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? मुन्ना ले बेटा, चख के बता कैसा बना है। हाँ माँ, महाराज जी, भाभी माँ पानी। माँ, माँ मैं हमेशा आपके साथ यही तो मजाक करता हूँ और आप हमेशा ऐसे ही घबरा जाती हैं। मुन्ना सॉरी सॉरी। खुश रहो बेटा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर, अपने बाऊजी दादाजी सबको पीछे छोड़ दे। ले मुन्ना, दही चीनी लेकर जा। अब माँ, मैं कोई परीक्षा थोड़ा ना देने जा रहा हूँ। नहीं जा रहा होगा, लेकिन आज एक नई शुरुआत तो है ना, तो हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेने में कोई गलती नहीं। ले। क्या है क्या है क्या है? ज्योति माँ, भाभी माँ, महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है। अच्छा, चल मैं देखती हूँ। हाँ, चल देखते, कोई घरेलू उपचार समझ में आया ना तो मैं बना के दे दूंगी, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। हाँ, बुखार भी कम हो जाएगा। चल। भाभी माँ, महाराज जी तो प्रार्थना कर रहे होंगे कि उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। इंजेक्शन से महाराज जी को बहुत डर लगता है। इंजेक्शन से क्यों, डॉक्टर से भी तो दूर भागते हैं। तुझे याद है ना छोटी दुल्हन, एक बार उन्हें बुखार आया था तो खुद से डॉक्टर के पास जाने की बात तो भूल ही जाओ। राजबन्ना ने डॉक्टर को घर बुलाया था तो महाराज जी यहाँ से वहाँ, वहाँ से आप भाग रहे थे। डॉक्टर के सामने जाने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो तुम्हारे दादाजी ने डांट दिया ना, तब जाके डॉक्टर को दिखाया। अगर इस बार भी नहीं मानी ना तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि एक बार महाराज जी को हम काढ़ा दे दें, उसके बाद भाभी माँ और मैं बाजार हो आएंगे। थोड़ा सामान लाना था, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ हाँ माँ, जरूर, क्यों नहीं। तुम्हारे दादाजी के लौटने से पहले वापस आ जाएंगे वो। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। वो तो आज आकाश का फोन आया तो मुझे पता चला कि आज लास्ट डेट है इंग्लिश असाइनमेंट सबमिट करने की। नहीं, मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। नहीं, आज नहीं आऊंगा मैं लेक्चर्स के लिए। पहले बैठ के सारा काम खत्म करूंगा, फिर सीधे 2 बजे ही आ जाऊंगा प्रोजेक्ट सबमिट करने। हाँ ओके, बाय। अंशु, तूने अपना काम पूरा नहीं किया अब तक, आखिरी समय तक इसे क्यों बचा के रखा? और इसके वजह से कॉलेज की पढ़ाई का नुकसान जो होगा सो अलग। नहीं माँ, वो मैं ना भूल गया था, सॉरी। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तंग आ गई हूँ अंशु मैं तेरी इन हरकतों से। अब बैठ और जल्दी से अपना काम कर। अंशु, तुम ऐसे अपसेट मत रहो, अच्छे नहीं लगते। तुम स्माइल करते हो ना तो और भी बेटर लगते हो। ये हुई ना बात, अब तुम जल्दी से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो
मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। बाय। भाभी माँ, ऊपर के कमरे की चाबी दीजिए ना, छोटी अलमारी में लल्ला के कपड़े रखने हैं। क्यों, लल्ला नहीं पहनेगा ये कपड़े? नहीं भाभी माँ, अब ये छोटे हो गए हैं। कपड़े छोटे नहीं हुए, लल्ला बड़ा हुआ है। सो तो है, कुछ ही दिनों में 1 साल का हो जाएगा लल्ला। हाँ, देखो तो पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है। ऐसा लग रहा है अभी अभी तो लल्ला पैदा हुआ था और देखते देखते बड़ा भी हो जाएगा। पिछला साल तो पता नहीं कहाँ बीत गया। हाँ, बिल्कुल ही पता नहीं चला। लल्ला 1 साल का हो जाएगा, कुछ ही दिनों में उसका जन्मदिन भी आने वाला है। भाभी माँ, लेकिन एक बात की चिंता लगी है मुझे। 1 साल का होने वाला है लल्ला, लेकिन अब तक उसने चलना ही नहीं शुरू किया। चलना शुरू करेगा छोटी दुल्हन, चिंता मत कर। चिंता तो हम तब करेंगे जब वो चलने लगेगा। तूफान आ जाएगा इस घर में। तुझे याद है ना, जब मुन्ना ने शुरू किया था, बस वैसे ही करेगा लल्ला। अब वो चलेगा, फिर दौड़ेगा, फिर जब बोलना शुरू करेगा तो फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। पहले कहेगा साइकिल दो, फिर कहेगा मोटरसाइकिल ला कर दो। हाँ, कॉलेज में जाएगा तो वो भी मांगेगा। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा हमारा लल्ला। अपने बाबूजी के साथ वो हमारा कारोबार आगे बढ़ाएगा। सब कुछ मुन्ना से सीखेगा, जैसे मुन्ना दादाजी से सीखा। फिर उसकी शादी होगी, उसके बच्चे भी होंगे। वैसे भाभी माँ, हम औरतें करती तो कमाल है। इतना सा मौका मिला कि ख्याली पुलाव बनाने लगी। बात हमने कहाँ से शुरू की थी? लल्ला का पहला जन्मदिन है, और बात कहाँ तक पहुँच गई? हमारे परपोतों तक। अच्छा वो तूने टोक दिया, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे हम कितनी पीढ़ियों की शादी करा चुके होते। चल, ये काढ़ा दे आते हैं। हमें कछु ना भाभी माँ, संध्या तक सब ठीक है जाएगा। कैसे कुछ नहीं हुआ है महाराज जी? बुखार है आपको, शरीर में दर्द है, शरीर तो अस्वस्थ है ही। लीजिए, थोड़ा सा काढ़ा ले लीजिए और फिर आराम कीजिए। जी सब काय को बना लो भाभी माँ। गिरजा, हमने तो मना करी ना, काऊ को कछु मत बताइयो, बिना बात समझने तकलीफ दे रही है। इसमें तकलीफ कैसी? परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो तो हम बनाते हैं ना, तो आप भी तो हमारे घर के सदस्य ही हैं। लीजिए। चलिए, अब जल्दी से काढ़ा पीजिए और आराम कीजिए। हाँ हाँ महाराज जी, और रसोई की चिंता और घर की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। ना ना, हम कर देंगे, आप सब मत करो। अरे हम तो खाना बनावे जा रहे थे। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है आपको रसोई में जाने की। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, समझे? चुपचाप आराम कीजिए। चल गिरजा, महाराज जी को पूरी तरह से आराम करने देना। घर के काम तू निपटाना आज। भाभी माँ और मैं बाहर जा रहे हैं किसी काम से, अगर कोई जरूरत पड़े तो बहू घर में ही है, बहू से पूछ लेना, ठीक है? जी छोटी माँ। पागल है तू गिरजा, देख सारा काम अब तुझ पे ही आ गया। मेरा दुगुन मालिश करके कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉय हो गया है। चलो अभी मम्मा आपको नाई नाई कराएंगी। हाँ हाँ हाँ, आप यहाँ बैठो, मैं गरम पानी गरम करती हूँ आपके लिए, है ना? फिर आप छप 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 करना पानी में। ओली मेरा बेबी, 1 मिनट, बस 1 मिनट, मैं गीजर ऑन। अरे ये कैसे हो गया है? अभी कुछ दिन पहले ही तो महाराज जी ने छत ठीक करवाई थी, और ये सीलन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे में गीजर ऑन करना ठीक नहीं होगा। कहीं वायरिंग में पानी चला गया हो तो। मैं इसे नीचे के बाथरूम में नहलाती हूँ। और जो मेरा बेबी नीचे वाले बाथरूम में नहलाएंगे। हाँ मेरी बात, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्लम्बर को भी बुला लेती हूँ। और जो क्या हुआ? क्या चाहिए तुझे? पानी। मैं लेके आती हूँ, तू बैठ। काफी काम है मैडम, तोड़फोड़ भी करनी पड़ेगी। अरे पर इस सीलन का करना क्या है? अभी कुछ महीने पहले ही हमने छत बनवाई थी। छत का कोई दोष नहीं है, कोई पाइप लीक कर रहा है या जॉइंट्स के थ्रेड खराब हो गए हैं, सब बदलने पड़ेंगे।
और ऊपर की टंकी का वॉल भी बदलना पड़ेगा। सब वाशर, कैपनट, टी जॉइंट चेक करने पड़ेंगे। दीवारों की खुरचन होगी, उसके बाद प्लास्टर होगा। कम से कम 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? मुझे तो लगा था छोटी सी बात है, आप आके ठीक कर देंगे। ठीक तो मैं कर दूंगा मैडम, लेकिन आपको काम और एस्टिमेट तो बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए भैया, देखिए मुझे ना इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। आप शाम को आ जाइए, मेरे हस्बैंड भी घर पर ही होंगे, उन्हें सारी चीजें समझा दीजिए और फिर काम शुरू कर दीजिए। शाम को आना तो मुश्किल है जी, क्योंकि मेरा कहीं काम चल रहा है। वो मकान मालिक शाम को ही आता है देखने। आप ऐसा करिए, आप उनसे बात कर लीजिए, मुझे फोन करिए, मैं कल सवेरे आ जाता हूँ देखने। ठीक है, चलता हूँ मैं। देखिए भाभी, लला को कितना मजा आ रहा है ना। हाँ हाँ, ऐसे तो इसको बहुत मजा आता है। बहुत शरारती हो गया आजकल। जब तक आधा घंटा इसको मस्ती ना करने दो तब तक नहाने नहीं देता ये। लला खूब शरारती हो गए हो आप। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे नैतिक को फोन करना था। गिरजा तू इसे संभाल, मैं नैतिक को फोन करके आता हूँ। हेलो अक्षरा। हेलो नैतिक। मैं बस अभी आपको फोन करने वाला था। पता है, मैंने अभी कुछ पेपर साइन किए और उस पे अपना स्टैंप लगाया। दादाजी ने मेरे नाम का स्टैंप बनवाया है। हाँ, नैतिक सिंघानिया, ऑथराइज सिग्नेटरी, सिंघानिया डायमंड मर्चेंट्स। अरे वाह, मैंने कहा था ना। थैंक्स अक्षरा। अगर आप मुझे समझाती नहीं तो उनका नजरिया मैं कभी समझ ही नहीं पाता। अच्छा चलिए अभी ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप घर कब आ रहे हैं? बस थोड़ी देर में। बाबूजी और मुझे कुछ काम है ऑफिस में। वो नहीं, कुछ नहीं। अक्षर, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ऐसा मत किया कीजिए। बताइए बात क्या है? मुन्ना, मीटिंग शुरू हो रही है, चलो आ जाओ। जी बाबूजी। बाबूजी बुला रहे हैं ना? हाँ ठीक है, आप जाइए। और हाँ, मन लगा के काम कीजिए। अब आप बताएंगी भी कि आप क्या कह रही थी, वरना किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगेगा। वो मैं कह रही थी कि I love you. I love you too. अच्छा चलिए, अब जाइए। हाँ हाँ बाबा, जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं और अगर पहले दिन में लेट हो गया ना तो इम्प्रेशन गलत पड़ेगा। हाँ हाँ, चलिए जाइए। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू, बाय बाय। गिरिजा, महाराज जी को देख कुछ चाय वाय तो नहीं चाहिए, जा। डुगू क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। पापा को आने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम प्लम्बर के बारे में रात को बात करेंगे। ओके अविनाश, पक्का कल मिलते हैं। बाय। अरे अंशु, तो हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिट? हाँ हो गया। तन्नू, तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? मैं अविनाश से। तुम्हारा फ्रेंड है? नहीं, बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर? अरे बाबा, वो बॉय भी है और फ्रेंड भी, तो हुआ ना बॉय फ्रेंड। मेरा क्लासमेट है और मैं उससे अपने नोट्स ले रही थी, और वैसे उसकी गर्लफ्रेंड भी है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही थी? नहीं तो मुझे क्यों जलन होगी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। दादाजी, आ गया मुन्ना? बहुत देर हो गई। बस काम अभी खत्म हुआ है दादाजी। आप सोए नहीं? खड़ी राह देख रहा था, बहुत चिंता हो रही थी मुझे। क्यों दादाजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको आराम करना चाहिए। अब तो आराम ही आराम है बेटा, काम तो तन्ने संभाल लिया है। वैसे बहुत जल्दी सब कुछ समझ गया। नहीं नहीं दादाजी, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। वो तो समय के साथ साथ वो भी आ जाएगा। हमारे को मालूम है हमारा मुन्ना हमारे कारोबार को बहुत आगे ले जाएगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए दादाजी, ताकि मैं आपका सपना पूरा कर सकूं। बेटा, वो तो हमेशा थारे साथ ही है। वैसे थारे को काम करते देख मन में बहुत खुशी हो रही है। एक बार भी ये ना लगा कि ये जिम्मेदारी थारे लिए बिल्कुल नहीं है।
मन संतुष्ट हो गया ये देखकर कि हमारा कारोबार एक जिम्मेदार बंद हो गया है। मने गर्व है थारे पर। चलिए दादाजी अब आप सो जाइए, बहुत रात हो गई। आइए। तो अच्छा अच्छा, दीदी की तरह तू भी डांटेगा मन ने? हाँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।